Hello guys, hello everyone. Welcome to the series of stock market, the basics of stock market. दोस्तों हमने ऑलरेडी दो सीरीज निकाली है। दो सीरीज हमारी आप देख सकते हैं। अगर पहली बार आप इस चैनल पर हैं तो सबसे पहले BFSI अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करिए, या फिर अगर इस वीडियो पे पहली बार हैं तो पहले आप ये है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे लगाते हैं ये नहीं सिखाऊंगा, बट बेसिक्स समझाऊंगा। ऑलरेडी दो सीरीज मैंने बना रखी है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं, लिंक दिख रहा होगा। आप जरूर इसको देखिए, इन वीडियोस को, फिर उसके बाद इस सीरीज में आइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, हेलो। सो स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब है शेयर्स खरीदना और बेचना। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाते हैं। हाँ, छोटे सा हिस्सेदार का मतलब ये नहीं होता कि आप डिसीजन लेना शुरू कर दो कंपनी के लिए। नहीं, कंपनी के आप ओनर नहीं बनते। छोटा सा शेयर का आप हिस्सा है, यानी कि उसका इंपैक्ट, कंपनी का इंपैक्ट आपको पड़ेगा। कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, आपको भी प्रॉफिट होगा। कंपनी लॉस में जाएगी तो आपको भी लॉस होगा। अब स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करें? स्टॉक में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का एक अच्छा तरीका होता है। दोस्तों देखो, अगर आप नए हो, स्टॉक मार्केट समझ रहे हो, तो मेरा मानना यही है, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। बहुत से लोग मार्केट के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर की जो संख्या है, रिटेल इन्वेस्टर, वो 2023 में 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। राइट? तो आइए स्टेप वाइज हम समझते हैं सब कुछ, क्या क्या होगा, कैसे एग्जैक्टली हमें करना है। अगर हम स्टेप रखते हैं आगे एज अ इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर, तो कैसे करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, सो एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं। ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आपके जो शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं। शेयर्स का पेपर का जमाना पुराना हो गया है। पहले क्या होता था, फिजिकली शेयर्स को एक्सचेंज किया जाता था। अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है दोस्तों। मान लीजिए आप एक मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, जैसे जीरोधा, जैसे ग्रो ऐप, या आप स्टॉक्स। ये सब क्या है? ये ब्रोकिंग कंपनीज है, ब्रोकर कंपनीज है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, बहुत फेमस है। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट के साथ ही आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत भी होती है, जिसके जरिए आप स्टॉक खरीदते और बेच सकते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा हम समझेंगे दोस्तों कि ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे मैंने अभी बताया कि एक मिनट, तो दोस्तों यहां पे आप देखते हैं ट्रेडिंग, जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हो, डीमैट की बात कर रहे हो, तो ये जितने अकाउंट्स होते हैं, आपके जो मेन सेविंग अकाउंट्स होता है उससे लिंक्ड होता है। ये प्रॉपर उससे लिंक्ड होता है। राइट? तो इस तरह आप अपने ट्रेडिंग और आपके जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। ब्रोकर्स के कुछ यहाँ पे नाम है, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI डायरेक्ट। ये कुछ ऐसे फेमस स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो आपके ऑर्डर मार्केट में प्लेस करते हैं। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की, अगर मैं बात करूं डीमैट अकाउंट की, अगर जो भी ब्रोकर्स होते हैं जो आप जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अकाउंट ओपन कराते हो, तो ये आपको बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे जीरोधा क्या है, यहां पे आपको बहुत सारे फैसिलिटीज होंगी, ये आपको बताएंगे। ये आपको प्रॉपर डीलर्स आपको मिलते हैं जो आपके स्टॉक का, यानी कि प्रॉफिट वगैरह ये देखेंगे, आपके प्रॉफिट और लॉस का ये पूरा, जिसमें हम कहते हैं कि पूरा इनकी निगरानी इनकी होती है कि कौन सा स्टॉक, कौन सा शेयर्स, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में है, कौन सा लॉस में है। इसके अलावा यहाँ पे इनकी एक कई सारी दोस्तों एजुकेशन भी चलता है, यानी कि इनके कई सारे एजुकेशन यानी कि कह सकते हो ट्रेनिंग भी चलती है, जिससे ये अवेयर कराते हैं कि आपको कितना क्या चीज कैसे होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करता है। बेसिक चीजें यहाँ पे ये अलग अलग सेशंस भी करवाते रहते हैं। तो इस तरह की ब्रोकर्स कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पे प्रेजेंट करते हैं। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे, कि आप कैसे राइट स्टॉक को कैसे चूज किया जाए। लोग बोलते हैं ना कि सर स्टॉक मार्केट में तो पैसा लगाना है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता कैसे लगाया जाए। तो राइट स्टॉक को कैसे चूज किया जाए, हाउ टू चूज द राइट स्टॉक। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च एंड एनालिसिस। दोस्तों कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो। आप ये समझिए कि कंपनी किस बिजनेस में है, कौन से सेगमेंट में है, उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है,
और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसे है। थोड़ी समझिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्टॉक में लगाना चाहते हैं, किसी स्टॉक को परचेज करना चाहते हैं, बट आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है। दोस्तों आपको एनालिसिस क्या करना है, आपको कंपनी, जिस भी कंपनी में आप पैसे डालने जा रहे हो, उस कंपनी का सबसे पहले आपको सेगमेंट देखना है, यानी कि वो कंपनी कौन से इंडस्ट्री से रिलेवेंट है, राइट। उसके सॉरी, उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उसका प्रॉफिट रेशियो समझना है आपको, उसका प्रॉफिट रेशियो समझना है। कम से कम आप 5 साल का प्रॉफिट रेशियो लेके चलिए। और अगर मैं एक स्टॉक की बात कर रहा हूं, इनके जो कंपनी के शेयर्स हैं, इस शेयर्स का परफॉर्मेंस क्या रहा, अगर कोई पुराना शेयर्स है तो शेयर्स का परफॉर्मेंस क्या रहा, अब जब से शेयर स्टार्ट हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री को एनालाइज करिए दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे क्या होता है, आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका भी बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसे एनालिसिस में। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। यहां पे आपको जो जो डायरेक्टर है कंपनी के, गाइस डायरेक्टर को भी आपको सर्च करना है कि ये जो कंपनी के डायरेक्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी 5 साल हुआ और 5 साल में 5 डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं, तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 साल हो गए, 10 में 7 8 या 5 6 डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको इसमें समझना है कि एग्जैक्ट क्या है, तो अगर कोई डायरेक्टर 10 साल में 1 या 2 डायरेक्टर चेंज हुए हैं, या फिर कोई डायरेक्टर चेंज ही नहीं हुआ, तो ये बेहतरीन है, ये एक अच्छा इंडिकेटर है, करेक्ट। तो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी जिसके जरिए आपको सर्च करना है दोस्तों। अब आप बोलोगे सर कहां से सर्च करें, कैसे सर्च करें, तो एक मैं कंपनी का नाम बता दे रहा हूं। दोस्तों एक कंपनी का नाम है ज़ुबा कॉर्प। ज़ुबा कॉर्प यानी कि आपको किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करना है। मैं किसी शेयर्स या स्टॉक रेलेवेंट बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बता रहा हूं। इन जनरल अगर किसी भी कंपनी के बारे में आपको जानना है, आप गूगल पे ज़ुबा ZAUBA ज़ुबा कॉर्प डालिए। आप गूगल पे ज़ुबा कॉर्प के आगे आप कंपनी का नाम डालिए, उसके बाद आप सर्च करिए। ज़ुबा कॉर्प वाला जो आपका लिंक होगा, उसी लिंक पर जाके क्लिक करिए। दोस्तों बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कोई कंपनी के बारे में, कंपनी कहां से बिलोंग करती है, कंपनी का क्या फाइनेंशियल ग्रोथ रहा है, कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन से हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम फंडामेंटल स्ट्रैटेजी के बारे में समझते हैं। तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना है कंपनी का। जैसे मैंने बताया, कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, कंपनी के कितने उधार हैं, ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। ऐसा तो नहीं कंपनी बहुत उधार में है, उन उधारों को खत्म करने के लिए कंपनी ने आईपीओ निकाल लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी लॉस में चल रही है बहुत ज्यादा। तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस में या ऐसे सिचुएशन में बहुत मुश्किल है कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो आगे बढ़े। ये एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। इसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना है। नाउ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट्स और ट्रेंड्स का एनालिसिस कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस जैसे कंपनी का स्टॉक खरीदने से पहले आपको उसके रिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ और जियो और रिटेल बिजनेस को एक्सपेंशन को समझना होगा। इनका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, इनका जो पर्टिकुलर एक बिजनेस में इन्होंने एक्सपांड किया है वो क्या है। इंडस्ट्री एंड सेक्टर की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आईटी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो आप इन्फोसिस या टीसीएस जैसे स्टॉक कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 होता है आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है। मार्केट ऑर्डर वर्सेस लिमिट ऑर्डर, दो ऑर्डर यहां पे होते हैं। अब जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो मार्केट और लिमिट ऑर्डर दो होते हैं। मार्केट ऑर्डर, इस ऑर्डर में आप स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पर खरीदते हैं। अगर रिलायंस का स्टॉक 2,500 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, तो आपको इसका प्राइस जो है वो 2,500 पे ही आप खरीद लोगे। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर तब प्लेस होता है जब आपके स्पेसिफाइड प्राइस पर स्टॉक मिलता है। मान लीजिए 2400 रुपए या 2,400 रुपए का लिमिट ऑर्डर प्लेस किया, तो स्टॉक तब खरीदा जाएगा जब प्राइस 2400 या कम होगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आपने इन्फोसिस का 10 शेयर 1400 के लिमिट ऑर्डर के साथ खरीदे। अगर स्टॉक का प्राइस 1400 पर आता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों स्टेप 4 समझ लेते हैं। स्टेप 4 होता है होल्डिंग एंड मॉनिटरिंग योर स्टॉक्स। यस, जैसे मैंने यहां पे एक बात बताई थी, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि यहां पे जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स बहुत ज्यादा आपके स्टॉक्स को, आपके शेयर्स को प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। वैसे ही यहां पे आपको मॉनिटरिंग का भी
एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो आपको मार्केट के डेली मूवमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज्यादा टेंशन नहीं लेते क्योंकि उनका फोकस फ्यूचर ग्रोथ पर होता है। आपको बहुत बेसिक सी चीजें समझनी होगी अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो। मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत बड़े कह सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट वॉरेन बफेट सर का, जैसे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक्स को 10-20 सालों तक होल्ड करते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, वॉरेन बफेट साहब की अगर बात हुई है तो मैं एक चीज जरूर यहां पे जिक्र करूंगा कि वॉरेन बफेट, ये इनका सबसे बड़ा ट्रिक पता है क्या है? इनका सबसे बड़ा ट्रिक है, इनको जो सबसे अच्छी चीज आती है वो आती है इनको अपनी उम्र बढ़ाने आती है। इनको पता है कि अपनी उम्र कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता होगा इनकी एज 80s और 90s के बीच में है, 85 टू 90 के बीच में इनकी एज है। जब ये 60 साल के थे तब ये मिलियनेयर हुए थे। ये जो बिलियनेयर हुए हैं आज, ये इतने बड़े आदमी बने हैं, ये 60 साल के बाद ये बने हैं। यानी कि कहने का मतलब, अगर अगर वॉरेन बफेट, इमेजिन करो अगर वॉरेन बफेट इंडिया में होते, वॉरेन बफेट अगर दिल्ली में रह रहे होते, तो क्या लगता है कि आज ये बिलियनियर हो बढ़ जाता है। तब अपने प्रॉफिट लॉक करने के लिए उन्हें आप बेच सकते हो, राइट। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 1000 रुपए पर शेयर के हिसाब से XYZ लिमिटेड का स्टॉक खरीदा और सब अब उसका प्राइस 1500 है, तो आपको प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? स्टॉप लॉस ऑर्डर, अगर स्टॉक के प्राइस में गिरावट हो तो आप अपने लॉसेस को लिमिट करने के लिए स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपए पर शेयर पर स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस 900 पर सेट किया। अगर प्राइस 900 से नीचे जाता है तो स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, मुझे लगता है कुछ लोग कंफ्यूज हो चुके हैं ये सुनने के बाद। फिर से सुनना, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। तो स्टॉप लॉस में क्या होता है, अगर स्टॉक के प्राइस में गिरावट हो तो आपको अपने लॉस को लिमिट करने के लिए स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो आप। मान लीजिए आपने 1000 रुपए पर शेयर पर स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस 900 रुपए पर सेट किया। अगर प्राइस 900 से नीचे जाता है तो स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो यही है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर। ऑलराइट, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज में कुछ चीजें समझ में आई होगी। बहुत इवन फिर से बोलता हूं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत एक कह सकते हैं क्लैरिटी मिला होगा, राइट। आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं यही कहूंगा आप ट्रेडिंग पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप फ्रेशर है तो यही बोलूंगा कि अभी कुछ मत करिए, पहले सीखिए कि क्या होता है। क्योंकि पैसे लगाना, मुझे नहीं लगता कि पैसे लगाना अभी सही सेंस है। आपको सबसे पहले सीखना होगा स्टॉक मार्केट के एनालिसिस, बहुत सारे डिटेल में सीखना होगा, तो ही आप आगे एक कदम ऐसा रखिए, राइट। आपको दोस्तों यूट्यूब में बहुत सारी चीजें अलग अलग दिखाई जाती है। वो कह सकते हैं कि जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं उसमें से जितने भी, अगर 100 वीडियो चलती है ट्रेडिंग पे, 100 वीडियो अगर चलती है शेयर मार्केट पे, तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 सही है। नहीं दोस्तों, 100 में से कम 8-10 होंगे जो एकदम सही हैं, एकदम सही, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो 90 हैं उन पे विश्वास मत करिए। आप एक बार वीडियो देखोगे, उन पर रिसर्च करोगे, उन पे हिस्ट्री उनकी चेक करोगे, अपने आप आपको पता लग जाएगा किसको फॉलो करना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मजा आया होगा इस वाले वीडियो में। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करना है या फिर आपको उस पे वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट्स पे डाल दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब आपके लिए मैं स्टॉक मार्केट का, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का सीरीज 4 लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो, यानी कि कल शाम को 7 बजे, ठीक है। तो कल शाम को 7 बजे अवेलेबल रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने स्किल्स पे काम करते हैं दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं कहीं ना कहीं जॉब को लेकर, तो आप नीचे आपको गूगल का फॉर्म मिल रहा होगा, उस फॉर्म को फिल करिए। हमारी टीम या फिर मैं खुद आपको कांटेक्ट करूंगा और आपसे कनेक्ट करूंगा और आपको ट्रेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। देन डेफिनेटली वी ट्राई टू फाइंड आउट सम बेटर ऑप्शन फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आप कल के सेशन में। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।